हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो आरपीएससी की ओर से ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आरएस मेंस 2021 के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए गए हैं। तो आरएस मेंस 2021 की जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में अपन ऑलरेडी पेपर 1 एंड पेपर 4 को डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ अपन देखने वाले हैं कि आरएस मेंस 2021 में पेपर 2 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। कि टोटल 3 यूनिट है, आपकी इथिक्स की है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और ज्योग्राफी की है। तो तीनों यूनिट को मिलाकर पेपर 2 बनता है। पेपर 2 200 मार्क्स का है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आरपीएससी की ओर से ऑफिशियली पूछे गए थे। जो पेपर आयोजित हुआ है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आरएस मेंस 2021। तो आरएस मेंस 2021 में पेपर सेकंड में आपकी यूनिट 1 है इथिक्स। इथिक्स आपकी यहाँ पर जो पेपर सेकंड है वो टोटल 200 मार्क्स का है। टोटल 200 मार्क्स में से 39 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं पेपर सेकंड में, तीनों यूनिट को मिला के, जिसमें इथिक्स आपकी 65 मार्क्स की यहाँ पर पूछी गई है। अब इथिक्स के अंदर जो आपके 15 वर्ड के अंदर जो आंसर देने वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं वह अपन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रशासनिक कर्तव्य के निर्वहन में स्थिति प्रज्ञ की संकल्पना की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जो स्थिति प्रज्ञ होता है उसकी संकल्पना को स्पष्ट करना है प्रशासनिक कर्तव्य के निर्वहन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बुद्ध की कौन सी शिक्षा आज सर्वाधिक प्रासंगिक है और क्यों? कि बुद्ध की कई शिक्षा है, उनमें जो बुद्ध की शिक्षा है कौन सी शिक्षा है वह आज के टाइम में सर्वाधिक प्रासंगिक है और क्यों प्रासंगिक है इसका कारण बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, नैतिक द्वंद्व से आप क्या समझते हैं? ये 15 वर्ड के अंदर आपके 2 मार्क्स का पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4, प्रशासनिक जीवन में ऋण के नैतिक आदर्श की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। आपके आरएस मेंस 2018 के अंदर रीत पूछा गया और इस बार ऋण ऋण और रीत ये आपका एक टॉपिक है। तो इसमें पिछली बार रीत पूछा गया तो इस बार ऋण पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, भगवत गीता का अनासक्ति सिद्धांत। कि भगवत गीता का अनासक्ति सिद्धांत किस रूप में एक प्रशासक के जीवन में सार्थक है, एक्सप्लेन कीजिए। ये 2 मार्क्स का पूछा गया। अब आपके जो 50 वर्ड के अंदर आंसर देने होते हैं वे क्वेश्चन पूछे गए। टोटल ये 5 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के 5 × 5, ये 25 नंबर की ये आपका ये वाला पोर्शन होता है पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें जो पूछा गया है, मनुष्य की नैतिक उन्नति समाज की सर्वांगीण उन्नति पर निर्भर करती है, इसकी विवेचना कीजिए। जो मनुष्य की नैतिक उन्नति है वह समाज की सर्वांगीण उन्नति पर निर्भर करती है, विवेचना इसकी करनी थी। परिवार मनुष्य के नैतिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। कि फैमिली मनुष्य के नैतिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है या महत्वपूर्ण संस्था है, इस कथन की समीक्षा आपको करनी थी। ये 5 मार्क्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, कांट किस प्रकार सापेक्ष एवं निरपेक्ष आदेश के आधार पर अंतिम शुभ की व्याख्या करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, आमतौर पर एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या मानी गई है? इन न्यूनतमता को सुनिश्चित करने में एक प्रशासक की क्या जिम्मेदारी है? ये एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम में पूछा गया, लोक सेवा की उत्कृष्टता के लिए आवश्यक प्रमुख नैतिक मूल्य कौन कौन से हैं? ये एग्जाम में आपके पूछा गया है। अब है आपका पार्ट सी, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये लिखा गया है, इसमें आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 10-10 मार्क्स के। तो पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा गया है, अनिवार्यतः संबंधित होने के लिए अनिवार्यतः संबंधित होने के कारण साधनों को साध्य से पृथक नहीं किया जा सकता है। अनिवार्यतः संबंधित होने के कारण साधनों को साध्य से पृथक नहीं किया जा सकता है, अतः वास्तविक और स्थायी सफलता के लिए दोनों का शुभ होना आवश्यक है। तो गांधी नीति शास्त्र के संदर्भ में उक्त कथन की टिप्पणी को स्पष्ट करना था। फ्रेंड्स, पूछा क्या गया है, एक बार आप पुनः रीड करें इसे। अनिवार्यतः संबंधित होने के कारण साधनों को साध्य से, जो साधन साध्य की अवधारणा है महात्मा गांधी की, उसको वास्तविकता को स्थायी सफलता के लिए दोनों का शुभ होना आवश्यक है। अतः इस कथन की आपको गांधी नीति शास्त्र के संदर्भ में टिप्पणी करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, नैतिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण कारकों को समझाइए। यह नैतिक निर्णय प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध हो तो आप दोनों में से किस प्रकार समन्वय करेंगे? कि नैतिक निर्णय और प्रशासन का निर्णय ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि नैतिक निर्णय अलग हो और नियमों के अकॉर्डिंग नहीं हो, तो आप समन्वय किस प्रकार बिठाएंगे, इसको उदाहरण बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 एग्जाम में पूछा गया, एक दूसरे की सफलता बेहतर प्रशासन को सीख देती है। कि एक दूसरे की सफलता बेहतर प्रशासन के लिए सीख देती है, इस कथन के विश्लेषण के आधार पर इसका अर्थ बताना है, इसको स्पष्ट करना है। तो फ्रेंड्स, इथिक्स आपका सब्जेक्ट इस प्रकार का है कि वह आधे से ज़्यादा तो आपको प्रैक्टिकली चलना पड़ता है। कि जैसा आपने अनुभव किया उस सब्जेक्ट में, अनुभव को ही उसमें एक्सप्लेन करना होता है। सीधे सीधे उठ के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं।
ये था आपका एथिक्स का पोर्शन। अब जो यूनिट सेकंड है वो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 70 मार्क्स के एग्जाम में पूछी गई है। इसमें पार्ट ए आपके 15 वर्ड के अंदर आंसर देने वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को विभेदित कीजिए, इनमें अंतर बताइए। सेकंड क्वेश्चन था फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कैल्शियम कार्बाइड की भूमिका स्पष्ट कीजिए, कि कैल्शियम कार्बाइड की क्या भूमिका रहती है फलों को पकाने में। ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है, कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये ओटीटी यूज किया जा रहा है, इसका प्लेटफॉर्म क्या है, इसे बताना था शॉर्ट में। RFID, ये RFID भी आपका टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। तो प्रचालन का RFID प्रचालन का मूल सिद्धांत है। इस तकनीक के दो उपयोग बताइए, कि वो अपने जो कुछ भी कोई वस्तु लाते हैं तो उस पर एक टैग लगा रहता है, वह RFID तकनीक ही होती है एक प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 5, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान में क्या अंतर है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसमें डिफरेंस बताना है। अब आपके हैं 50 वर्ड के अंदर आंसर देने वाले, ये टोटल 20 मार्क्स के पूछे गए हैं। 5 × 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं 5-5 मार्क्स के। औषधीय पौधे गुडुचि गिलोय के कोई 5 लाभ लिखिए, कि जो गुडुचि या गिलोय है औषधीय पौधा, उसमें से इसके कोई 5 लाभ लिखने हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी फ्रेंड्स ये चर्चा में था और आपका एग्जाम में पूछ ही लिया गया। इसके फायदे और नुकसान क्या है, क्योंकि इसकी ओर से भारत सरकार की द्वारा भी अभी इसमें नियम जारी किए गए हैं, इस पर टैक्स लगाया गया है। कि पहले क्रिप्टो करेंसी पे कोई वो नहीं था, लेकिन अब उस पर टैक्स लगा दिया गया है कि आप क्रिप्टो करेंसी में मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वापस इसको निकालेंगे तो टैक्स लगेगा। और भी कई अन्य नियम जारी किए हैं, वो आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पिछली पीढ़ियों के मोबाइल नेटवर्क और 5G नेटवर्क में क्या अंतर है। जो पिछली पीढ़ियां हैं उनके मोबाइल नेटवर्क और जो 5G नेटवर्क अब आ रहा है उसमें क्या अंतर है, डिफरेंस इसमें बताना था लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है मिसाइल और सामरिक प्रणाली MSS का उद्देश्य लिखिए। MSS क्लस्टर में शामिल प्रयोगशालाओं के नाम लिखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, ये आपका 100 वर्ड के अंदर है। 40 मार्क्स के हैं। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं 10-10 मार्क्स के, तो इस प्रकार 40 मार्क्स का ये पार्ट सी हो गया आपका। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 10 नंबर का क्वेश्चन, उसमें ए कार्बन का कौन सा गुण बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। एंड सेकंड क्वेश्चन है कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए और प्रत्येक के इसमें उदाहरण देने हैं। कृत्रिम मधुरक, खाद्य संरक्षण और जिंक के अयस्क। यह आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें 3 आपके पार्ट बना दिए गए और ये 10 नंबर में पूछ लिया गया एग्जाम में। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये 10 मार्क्स का है। मानव आंख की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए और दृष्टि के किसी एक अपवर्तक दोष और उसमें सुधारात्मक उपाय की व्याख्या कीजिए। तो दृष्टि के किसी अपवर्तक दोष होते हैं जो दृष्टि के, उसमें से एक का एक्सप्लेनेशन करना है और सुधारात्मक उपाय भी इसमें बताने हैं। रियल टाइम PCR की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। जो रियल टाइम RT-PCR है, RT-PCR की व्याख्या करनी थी और इसकी CT वैल्यू क्या है। कोविड-19 के लिए RT-PCR टेस्ट में CT वैल्यू क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन करना था। आपका करंट बेस्ड क्वेश्चन ये था। कोरोना में अभी जो RT-PCR टेस्ट हुआ करता था और ये चर्चा में था, तो यहाँ पर पूछ लिया गया। निम्नलिखित भारतीय वैज्ञानिकों की योगदान का उल्लेख कीजिए। तो इसमें होमी जहांगीर बाबा, सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा और हरगोविंद खुराना। तो 5 वैज्ञानिक पूछ लिए गए, प्रत्येक 2 मार्क्स का यहाँ पर पूछा गया। तो इस प्रकार से 5 × 2 10 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 13। अब आपकी यहाँ पर यूनिट 3 है जो ज्योग्राफी से है। राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये 65 मार्क्स के एग्जाम में पूछ ली गई है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर 15 वर्ड के अंदर पूछा गया मेसोजोइक युग की समय सीमा लिखिए। जो समय सीमा है मेसोजोइक युग की वह लिखनी है। इसमें टाइम स्केल वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सियाल की संरचना के बारे में लिखिए, कि सियाल की संरचना कैसे किस प्रकार होती है, इसके बारे में लिखना है। शिवालिक हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये एक्सप्लेन करना है। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियाँ, पहाड़ियों के नाम लिखिए, कि पश्चिमी घाट में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ हैं, इनका नाम लिखना है इनमें। क्वेश्चन नंबर 5 पर राजस्थान के जस्ता उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनका उल्लेख कीजिए। अब है आपका पार्ट बी के अंदर 25 मार्क्स के ये पूछे गए 5 क्वेश्चन, 5 × 5। अब ज्वालामुखी की परिप्रशांत मेखला का वर्णन करना था, ये 5 मार्क्स में एग्जाम में आपके पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, रोकी पर्वत श्रेणी की भौगोलिक विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, कि रोकी पर्वत श्रेणी है उसकी भौगोलिक विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया, भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कि जो भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उनकी भौगोलिक विशेषताओं का एक्सप्लेनेशन। राजस्थान के हाड़ौती पठार की भौतिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। राजस्थान के हाड़ौती पठार की जो भौतिक विशेषताएं हैं उनका विवेचन। राजस्थान में
क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, राजस्थान में प्रमुख धात्विक खनिजों के वितरण की संक्षिप्त में विवेचना। क्या पूछा गया है? राजस्थान के जो प्रमुख धात्विक खनिज है, उन धात्विक खनिजों के वितरण कि राजस्थान में कैसे कहाँ कहाँ इनका वितरण है, कि जो मैप बना के इस प्रकार से उसमें ये पूछा गया है कि वितरण की संक्षिप्त में विवेचना। अब है आपका पार्ट सी, जहाँ 100 वर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 10-10 नंबर के। दक्षिणी पूर्वी एशिया की भू राजनीतिक समस्याओं की विवेचना कीजिए। जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है वहाँ की भू राजनीतिक समस्याएं, करंट बेस्ड क्वेश्चन है कि अब करंट आपके जोग्राफिकल करंट, वहाँ से इस क्वेश्चन को पुट कर लिया गया और इसका आंसर आपको उस हिसाब से देना था। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास का विवरण कीजिए। जो राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास है उसका विवरण यहाँ पर देना है कि ऊर्जा का विकास कहाँ कैसे किस प्रकार किया गया है। भू धरोहर स्थल की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। आपके क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछा गया है कि भू धरोहर स्थल की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा राजस्थान में इसकी संभाव्यता पर प्रकाश डालिए। फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एनालिटिकल, इस प्रकार से यूपीएससी की तर्ज पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें आपके मार्क्स गेन करने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। कि छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड पूछे गए हैं, लेकिन बाकी जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो आपके एनालिटिकल टाइप से पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी इस वीडियो इसी चैनल पे आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अन्य वीडियोज भी प्राप्त हो सके आरएस से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।